दिल्ली पुलिस की ओर से प्रक्रिया से जुड़े नियमों का पालन करने को कहे जाने के बाद जम्मू कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी JKNDP का नई दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन टाल दिया गया है। इन नियमों के तहत सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। पार्टी नेताओं के अनुसार JKNDP ने किसानों की जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी। हालांकि पार्टी को बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े मौजूदा नियमों के तहत 10 दिन की नोटिस की जरूरत होती है, इसलिए तुरंत अनुमति नहीं दी जा सकती। JKNDP नेताओं ने कहा कि वे जंतर मंतर पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगर दोबारा अनुमति नहीं मिलती है तो वे सभी लोकतांत्रिक और कानूनी रास्ते अपनाएंगे। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोटिस में आ गए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद जो भी है, वो जो लैंड डिस्प्यूट है हमारे पदगामपोरा एरिया में, जो भी उसके बारे में हमने जंतर मंतर पे कॉल दी है, उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस्क्राइब की है। बाकी हमारे साथ प्रेसिडेंट साहब है, आसिफ नबी डार साहब, ये आपको इसकी पूरी इलॉबरेशन करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको हम खैर मकदम करते हैं कि आपने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे तशरीफ लाया। मैं कहना चाहूँगा कि जो हमने 18 जून को एक कॉल दी थी कि हमारी पार्टी और हमारे साथ जितने सपोर्टर्स हमारे साथ दिल्ली आएंगे जंतर मंतर पे, हमारा जो संविधानी हक है कि जिस मसले पे हमारी गवर्नमेंट नाकाम हो गई हो, जिस मसले पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो गई हो, उसमें फिर एक ही ये मकसद रहता है कि फिर हम उस मसले को हाईलाइट करें, वहां पे हाईलाइट करें जहां पे लगभग उसके जो है हल होने के चांसेस हो। इसीलिए हमारी पार्टी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पे जाएंगे। हमने उसके लिए एक कॉल दी थी 18 जून को। आपकी वसादत से हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आज शाम 5 बजे हम निकलने की तैयारी कर रहे थे। आज 11 बजे वहां से जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रेट से हमें एक ऑफिशियल जो एक कम्युनिकेशन आया कि ये जो आपने परमिशन के लिए अप्लाई किया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक आपको 10 दिन इस परमिशन में जो टाइम रखना है। मित्रों, आप सबको हम कहना चाहेंगे कि हमने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी 40 लोगों की, जो इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ होते। उसमें कुछ सोशल वर्कर्स, कुछ एडवोकेट्स और कुछ फार्मर्स हमारे साथ थे। हमने ऑलरेडी वहां जब हमने परमिशन के लिए सबमिट किया था, वहां जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था 5 दिन पहले, मैंने वहां पे अपना एक मेमोरेंडम दिया था। मैंने उनको कहा था हमें सिर्फ फार्मर्स की बात करनी है। जो अवंतीपुरा पदगामपुरा में लैंड इशू हुआ था, हमें खाली इस बारे में बात करनी है। चलिए, अनफॉर्चुनेट है कि हमें परमिशन मिलना चाहिए था। बदकिस्मती है कि हमें और 10 दिन मांगे गए। हम वादा करते हैं चाहे 10 दिन के बाद ये हमें फिर से रिजेक्शन भेजे, फिर 10 दिन के बाद हमें दूसरी रिजेक्शन भेजे, ये हमारे जज्बातों को रोक सकते हैं, ये हमें रोक सकते हैं। मगर हमें जो हमारे जज्बात हैं, हमारे हौसले हैं, वो बुलंद हैं। हम जुद्दोजहद करेंगे तब तक जब तक हमें ये परमिशन ना मिले, क्योंकि हमें आज भी अपने जमींदारों के लिए आवाज उठानी है, हमें कल भी जमींदारों के लिए आवाज उठानी है। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें पता होना चाहिए ये जमीन हमारे लोगों की है, हमारे स्टेट की है। गवर्नमेंट चाहे कहां की भी हो, इस जमीन का हक सिर्फ उन जमींदारों का है जो जमींदार पिछले 150 सालों से इस पे काश्तकारी कर रहे हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बार बार कहा है, हमें हक दिया जाए। ये कोई हम 2 या 4 दिन से इस पे काश्तकारी नहीं कर रहे, हम पिछले 150 साल से इस पे काश्तकारी, और इसके लिए हम गवर्नमेंट को मार्जिन टैक्स भी पे कर रहे हैं। मैंने कल वो रिसेप्ट मैंने वहां पे मंगवाए, मैंने देखा, आई वाज शॉकिंग जब मैंने देखा कि लोगों ने 5-5 लाख रुपया गवर्नमेंट खजाने में जमा किया है, 8-8 लाख। अगर आप चाहे मैं वो आपके साथ शेयर भी करूंगा। बदकिस्मती मुझे नहीं पता था आप ये सवाल पूछेंगे, वरना मैंने उसको प्रिंट भी निकाला होता, मैं आपको दिखाता कि मैंने वो सारे रसीद वहां से मैंने कलेक्ट करिए, जिससे जमींदारों ने उसमें अच्छा खासा रकम गवर्नमेंट खजाने को दिया। अगर ये जमीन हमारे जमींदारों ने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या 1 साल पहले लिया होता, हम समझते, मगर ये हमारे जमींदारों के पास पिछले 150 सालों से है। इसमें कोई हक नहीं बनता कि कल कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा, तहसील एडमिनिस्ट्रेटर जाके लोगों को कहे कि आप जमीन खाली कर दो।
ऐसा हम होने नहीं देंगे। मैंने परसों भी आपको कहा हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, तब तक आंदोलन करेंगे जब तक हमारे जमींदारों को इंसाफ नहीं मिले। लेकिन सवाल यह है कि मैंने अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो में कहा था कि इसमें ऑलरेडी प्रोजेक्ट साइन हुए हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मुझे अपने सोर्सेज से पता चला है, ऑनरेबल एमएलएस को भी अगस्त में ये इस बात का पता चला था, असेंबली में उनके सामने वो दस्तावेज रखे गए थे, मगर इन्होंने बदकिस्मती के साथ में, ये अनफॉर्चुनेट है, जिस नुमाइंदे को हमने चुना था, आज नौजवानों ने उनको वोट डाले थे ताकि ये हमारी जमीनों को महफूज कर सके, मगर ये इनका फेलियर हमारे सामने आ गया। चलिए ठीक है, मैंने गलत कहा, ये झूठ था, मैं माफी मांगूंगा लोग से। क्या हमारा चीफ मिनिस्टर आगे आया कि इस बात को तस्दीक किया कि मैं जिम्मेदार हूं, आपकी जमीन मेरे पास अमानत है, कोई नहीं छीनेगा हमारी जमीन को? क्या मेरे उस वीडियो को देते हुए आज 4 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, क्या हमारे ऑनरेबल एमएलए ने उसको तस्दीक किया कि ये गलत है? अगर मैं गलत होता तो वो जरूर उस पर रिएक्ट करते, मैं धोखा नहीं दे सकता। अच्छे लीडर की ये पहचान है, भले ही हमारे साथ लोग कम हैं, मगर हमें कल इस एरिया में जाना है, हमें 3 साल के बाद इस एरिया में जाना है, तब हमें लोगों से जवाब लेना। इसीलिए लोगों को आज की डेट तक इन दिनों में मेरा बुरा लगा होगा, मगर वहां पे मैं लोगों को धोखे में नहीं रखना चाहता। सच बात यही है। इस पे अगस्त के महीने में हमारे ऑनरेबल एमएलएज, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, जो हमारे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन सबको आज से 1 साल पहले पता था कि ये जमीन गवर्नमेंट ले रही है और इस पे ऑलरेडी अगस्त में प्रोजेक्ट साइन हुए हैं। ये मैं आपके सामने और ऑन कैमरा में कह रहा हूं, ये झूठ है। इस पे जो 10 दिन पहले एक सियासत की गई, वो ट्रैक्टर्स चलाए गए, वो सब ड्रामा था।